नमस्कार, स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत है। तो बड़ा ठंडा सा माहौल है, हालांकि गिरावट यहां पर देखने को नहीं मिल रही जैसे कि कल हमने सुबह देखा था। एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट है, 17,240 के पास अपने आप को टिकाए है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 30 से 40 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। पिटाई बाकी एशियन मार्केट्स की होती हुई दिख रही है, जहां जापानीज मार्केट जो कल की छुट्टी के बाद खुला है वहां पर हमने 400 साढ़े 400 अंकों की गिरावट देखी है और कॉस्पी स्ट्रेट टाइम सब में 0.1 से 1% की गिरावट है। उठापटक भारी हमने कमोडिटी बाजार में देखी है जो अपने रीसेंट हाइज से नीचे फिसल गया है। सोना चांदी एक हफ्ते के लोस पर है और कच्चे तेल में 2% का करेक्शन आया। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज के ट्रिगर्स पर, इवेंट्स पर रखनी है नजर। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। प्रेशर कमोडिटी बाजार में बना है तो अमेरिकी बाजार भी अछूता नहीं रहा है। क्या हुआ है एग्जैक्टली? वो सुस्ती का माहौल जो है वो कायम है। अच्छा। और जो कमेंट्री आ रही है फेड की तरफ से, जो फेड के स्पीकर्स इस हफ्ते पूरे बात कर रहे हैं, के बाद एक वहां से लगातार वो इंडिकेशन दे ही रहे हैं कि अभी रेट हाइक साइकिल खत्म नहीं हुआ है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड शायद अपना व्यू बदल सकता है, उतना अग्रेसिव नहीं रहे, जो एक आशा बनी हुई थी पिछले हफ्ते, वो जल्दी जल्दी दूर जा रही है और मंदी की वार्निंग्स भी आ रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके आपको बाजार पर प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कल उतनी भारी गिरावट नहीं थी जितनी हमने रिसेंटली डाउ में देखी है, बट फिर भी करीब 400 सवा 400 अंक की रेंज में हमने देखा डाउ को ट्रेड करते हुए, और उस बीच लगभग 100 अंक फिसल कर डाउ आपको कल बंद होते हुए दिखा है। निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी भी थी, बट ऊपर से देखें तो करीब 250 अंक नीचे भी था डाउ। तो कमजोरी तो वहां पर बनी हुई है। ज्यादा कमजोरी आपने आईटी स्टॉक्स में देखी है और नैस्डैक पर नजर डालिए। कल तो वैसे 1% फिसला है, पर कल की गिरावट के साथ अब हमने देखा है जुलाई 2020 के निचले स्तर पर नैस्डैक आए नहीं कि 2 साल से ज्यादा की निचले स्तर पर नैस्डैक बंद हो रहे, लगभग 27-28 महीने के निचले स्तर पर आपको नैस्डैक बंद होते हुए दिखा है। तो ये दिखा रहा है कितना प्रेशर है। इनफैक्ट नवंबर 2021 में हमने देखा था नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड ऊंचाई बनाया था 16,000 के ऊपर। वहां से अगर आप देखें नैस्डैक को तो ऊंचाई से 35% नैस्डैक गिर चुका है पिछले 11 महीनों में। तो वो दिखा रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग जिस तरह से आ रही है अमेरिकी बाजारों में, स्पेशली आईटी और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, यहीं पर सबसे ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। हालांकि सेक्टोरली सारे ही सेक्टर्स आपको प्रेशर में दिखे हैं और ऊंचाई से सारे सेक्टर्स अब 10% की तो मिनिमम गिरावट दिखा चुके हैं। कुछ सेक्टर्स तो ऑफकोर्स 40% तक टूट चुके हैं रिकॉर्ड ऊंचाई से। मंदी की चिंता बाजार पर लगातार हावी हो रही है। डेटा के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हफ्ता है और उससे पहले हम काफी सारी वार्निंग्स आते हुए देख रहे हैं। फेड के स्पीकर्स तो ऑफकोर्स बात कर ही रहे हैं, बट जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड ने कहा है कि मंदी आगे आ सकती है। इनफैक्ट इनका कहना है कि अगले 6 से 9 महीने में इन्हें यूएस में एक मंदी आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से डिमांड पर बड़ा असर पड़ेगा। और ये भी कह रहे हैं कि फेड ने अगर अपना रुख नहीं बदला और अपनी पॉलिसी इसी तरह बरकरार रखी तो इन स्तरों से भी S&P 500 20% और गिर सकता है। तो ये उन्होंने आशंका जताई है। ये एक वार्निंग थी। दूसरा, गोल्डमैन सैक्स की कल एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि अगली 3 पॉलिसीज में उन्हें लगता है कि फेड कंबाइंड 1.5% से दरें बढ़ा सकता है, यानी कि नवंबर में 0.25%, दिसंबर में 0.5% और फिर फरवरी में 1/4% की उन्हें बढ़त आती हुई दिख रही है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं, मंदी की चिंता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं बाजार पर प्रेशर पड़ रहा है। और इसका प्रेशर हमने बॉन्ड यील्ड्स पर भी देखा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 4% पर आ गई। रिसेंटली हमने देखा था 3.5% तक फिसली थी, वापस ये बढ़कर 4% पहुंच चुकी है। इवन 30 साल की जो यूएस की बॉन्ड डील है वो भी 4% के पास आपको आती हुई दिख रही है। 9 साल में पहली बार 30 साल की बॉन्ड डील इस लेवल पर आपको दिख रही है। तो बॉन्ड मार्केट्स क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि फिलहाल फेड का जो एक्शन है वो खत्म नहीं हुआ है और मंदी की चिंता भी बाजार पर हावी दिख रही है। यूरोप में भी हमने देखा, कल हमारे बाजार बंद हुए तो थोड़े स्टेबल थे, बट फिर से गिरकर बंद हुए हैं यूरोप के बाजार। एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी बाजार में भारी उठापटक चल रहा है। डॉलर इंडेक्स वापस मजबूत हो गया है 113 के पार। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहे हैं और उसका दबाव सारी कमोडिटीज पर कल पड़ा है। कच्चा तेल 5 दिनों की तेजी के बाद कल फिसला है, 2% नीचे हुआ है, 5 हफ्ते की ऊंचाई से नीचे है। हालांकि $96 पर है, आपको ब्रेंट 98 के करीब कल दिख रहा था। फिच ने एक रिपोर्ट जारी करी है, वो कह रही है कि ओपेक प्लस की जो असल उत्पादन कटौती है वो उतनी खराब नहीं होगी जितना उन्होंने कहा है। बट ऑफकोर्स ये देखना पड़ेगा आगे कैसा रिएक्शन रहता है। बट हाँ, एक रात की बात है, कच्चा तेल थोड़ा फिसला है, उसके सामने सोना वापस 1700 से नीचे आ गया, काफी वॉलेटाइल सोना। और हमने देखा है चांदी भी करीब 1.5 हफ्ते के निचले स्तर पर आती हुई दिख रही है। बेस मेटल्स में भी आपको दबाव दिखा है। तो डॉलर मजबूत हो गया है, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, मंदी की आशंका है और वो प्रेशर डाल रही है बाजारों पर।
ओके चलिए, तो फिर इक्विटी हो या कमोडिटी बाजार, सब पर हम देख रहे हैं मंदी की चिंता हावी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स का कमबैक, उस पर रहेगी नजर। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल रखने के लिए। चलिए देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से कल किस तरह का प्रदर्शन रहा है। तो सोमवार को एक और भारी बिकवाली का फिगर हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आता हुआ देखा। कैश स्पेस में 2140 करोड़ के पास की बिकवाली का फिगर है, लेकिन एफएनओ स्पेस में उतनी आप कह सकते हैं वो हाल नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने कमबैक दिखाया है, 5650 करोड़ की खरीदारी का फिगर वहां से निकला है। और दमखम हमने देखा है घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आया है, 2137 करोड़ की खरीद का फिगर। आइए अब जान लेते हैं कि जिस तरह के मौजूदा ग्लोबल संकेत हैं उन सबके बीच बाजार में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत अच्छे नहीं है, लेकिन कच्चा तेल मामूली सी रिलीफ वहां से दिख रही है और घरेलू संस्थागत निवेशक थोड़ा दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे रीड करें सर, और बैंक निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी के लेवल्स आज के लिए? देखिए, ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं। हल्की सी कमजोरी रही है अमेरिकी बाजारों में, जिसका हमें अंदाजा था। बाकी संकेत भी आप बहुत अच्छे नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा सुस्ती वाला माहौल दिख रहा है। कमजोरी जो है अमेरिकी बाजारों में वो थोड़ी आगे बढ़ तो रही है, लेकिन इंतजार इस हफ्ते आने वाले महंगाई के आंकड़ों का है और तब तक बाजार शायद थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में या हल्के से ठंडे रह सकते हैं। जहाँ तक भारतीय बाजारों का सवाल है, देखिए भारतीय बाजारों में एक चीज साफ दिख रही है कि बढ़ने के लिए कोई कोई कारण चाहिए। कल रुपया कमजोर खुला, अगर कमजोर खुल के रिकवरी कर गया उसमें ही भारतीय बाजार बढ़ गए। सो आई थिंक हमारे बाजार ऐसे ठीक है। साथ ही आज जो सबसे बड़ा पिटा सेक्टर है आईटी, उसके लिए दो अच्छी खबर है। टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक को हल्के से बेहतर कहे जा सकते हैं। इन्फोसिस अपना बायबैक ला रहा है, जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे कि अब बायबैक आने की तैयारी कर लीजिए। सो आई थिंक इन दोनों को देखते हुए आईटी थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है और उसी लिहाज से आपको एसजेएस के हल्के के हरे निशान में आपको नजर आ रहा है। जहाँ तक आज की रेंज का सवाल है, नीचे की तरफ 17,075, 17,125 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी समय पर एक बार निफ्टी 17,325, 17,425 की रेंज में अगर पहुंचता है तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आएगी। अब आइए बैंक निफ्टी। कल एकदम परफेक्ट लेवल से बैंक निफ्टी होल्ड होकर रिकवर हुआ है और वो रेंज है 38,500 से 38,650। आज भी यही रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में 39,400 से 39,600 ये वो रेंज होगी जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आती हुई नजर आ सकती है। तो इस रेंज पर फोकस करना है और रेंज के किसी भी एक सिरे पर पहुंचे बाजार तो वहाँ पर आप कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं। जहाँ तक भारतीय बाजारों का सवाल है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चले, ये बेहतर होगा। जी थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के बाजार में और जिस तरह के संकेत है उसमें हमारे दर्शकों को क्या रणनीति अपनानी। क्लियरली बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, आप रेंज को फॉलो करके चलिए जो सर ने यहाँ पर रखी है। 17,075 से 125 सपोर्ट रेंज का काम करेगी निफ्टी में। अपर बैंड स्ट्रेच होता हुआ 17,325 से 425 का दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी सर 38,500 से 38,650 की एक सपोर्ट देख रहे हैं और 39,400 से 600 ये ऊपरी सिरे तक जाता हुआ बैंक निफ्टी आज नजर आ रहा है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, टीसीएस के नंबर्स आ गए, इन्फी का बाईबैक है तो, और आपके पास ढेरों लिस्ट भी होगी, अब नंबर्स आने वाले हैं, तो बताइए क्या अहम ट्रिगर्स हैं और खबरें कहाँ हैं? जी, सबसे पहले नतीजों की बात करी। नतीजों में आज एफएनओ में डेल्टा कॉप के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में जीएम ब्रेवरीज, ट्राइडेंट है। आज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका के लिए लीव करेंगी क्योंकि वहाँ पर जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो एनुअल मीटिंग है उसे अटेंड करने के लिए। पीवीआर आइनॉक्स लीजर के मर्जर पर शेयर होल्डर्स की बैठक है, बोर्ड बैठक है वहाँ पर। वेदांता पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो जो रिजर्व्स से पैसा निकालने हैं उस पर उनको वोटिंग होने वाली है। ग्रेन्यूल्स जिनका बायबैक आज खत्म हो जाएगा। ट्रैक्सन टेक आईपीओ अपडेट है जो पहला दिन हो चुका है, आज दूसरा दिन है। अगर आप पहले दिन देखेंगे टोटल मिला के लगभग 23% सब्सक्रिप्शन मिला है, हालांकि रिटेल का जो हिस्सा है 1.2 टाइम्स बढ़ चुका है। नतीजों पर आ जाते हैं जिसमें टीसीएस पर, जिसमें ऑपरेशनली अगर आप देखेंगे तो अनुमान से थोड़े बेहतर नतीजे आए हैं। रेवेन्यू अगर देखेंगे टोटल 4.8% बढ़ी है। डॉलर आय अगर देखेंगे तो वहाँ पर 1.4% बढ़कर आई है और मार्जिन्स हमारा अनुमान 23.7% का था और बढ़कर 24% पर आते हुए दिखे हैं और सेकंड इंटरिम डिविडेंड भी है 8 रुपये प्रति शेयर का।
खबरों में इन्फोसिस, जिसमें 13 अक्टूबर को नतीजे के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा बोर्ड बैठक में। इंडिया सीमेंट्स, जिसमें JSW सीमेंट के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है और 477 करोड़ में जो है ये पूरी हिस्सेदारी बेचेंगे। NCL इंडस्ट्रीज का Q2 अपडेट, जिसमें सीमेंट का प्रोडक्शन तिमाही अगर आप बात करेंगे वहां 11% जो है गिरावट आई है, और वहीं अगर सीमेंट बीट्स डिस्पेंस की बात करेंगे वहां पर भी 1% की कमी आई है। ट्राइडेंट सितंबर प्रोडक्शन, बैथ लिनिन का प्रोडक्शन लगभग 3,460 मेट्रिक टन। वहीं पनीशिया बायोटेक, जहां पे यूनिसेफ और पाहो जो पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे वैक्सीन के लिए 1040 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और अंत में PG इलेक्ट्रोपास, जिसमें एवेस्टा फंड मैनेजमेंट ने लगभग 1.4 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। चलिए, खबरों के दम पर इन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। कैश स्पेस में स्पार्क खरीदारी की रिकमेंडेशन यहां आ रही है। स्टॉप लॉस 219 का लगाना है, एंट्री पॉइंट 229 और टारगेट 240। आन राठी सिक्योरिटीज, एक्सिस बैंक खरीद के चलने की सलाह है। 755 का माफ कीजिए स्टॉप लॉस, 795 का टारगेट मिल जाएगा। और सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आज 2 रिकमेंडेशन है, बाय और सेल दोनों की। सेल की रिकमेंडेशन PEL में है, स्टॉप लॉस 834 का लगाना है, डाउनसाइड टारगेट 800 का मिल जाएगा। और LTI में खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 4640 का स्टॉप लॉस और 4800 का टारगेट आपको स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए बताते हैं कि बाजार पर आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है, कहां कमाई के मौके हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर निफ्टी की हम बात करते हैं तो निफ्टी में एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा 17,140 और ऊपर की तरफ 17,300 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाई देगा। उसके ऊपर ही थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिलेगा अगर हम 39,300 के ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन IT स्टॉक ऐसा रहेगा, IT सेक्टर, इसमें अच्छा खासा रुझान देखने को मिलने की संभावना है। तो मैंने आज जो स्टॉक चुना है वो IT सेक्टर से ही है। हमें खरीदारी करके चलना चाहिए LTI, L&T इन्फोटेक। इसके फ्यूचर में खरीदारी करके चलेंगे। कल का क्लोज 4703 के आसपास का है। इसी दौरान खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉप लॉस 4640 का रहेगा और टारगेट रहेगा 4860 का। एक ही लक्ष्य रहेगा। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है। ऑफ कोर्स LTI आज बेस्ट पिक निकल के आई है आशीष जी की तरफ से। बारी आती है कमोडिटी बाजार की और रणनीति समझाने के लिए केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जरा बाजार पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एकाएक हमने देखा है कि SGX निफ्टी में और बाकी मार्केट्स में थोड़ी गिरावट हावी हो गई है। 20 अंकों की कमजोरी इस समय SGX निफ्टी पे दिख रही है, 17,208 के पास चला गया है। और इसके साथ डाउ फ्यूचर्स, जो कि मार्केट शो की शुरुआत में हमने देखा था हरे निशान में ट्रेड कर रहा था, 70 अंकों की कमजोरी यहां पर दिखाई दे रही है। और नास्डैक फ्यूचर्स में भी हमने लाल निशान में तकरीबन 20-23 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ देखा है। लौटते कमोडिटी बाजार की तरफ, प्रेशर यहां पर भी हावी है। अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, सोने की कीमतें $1700 के नीचे आ गई हैं, चांदी एक हफ्ते के लोस पर है, क्या करें आज मार्केट में? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें कल का दिन काफी अच्छा रहा, जिसमें हम प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते में हमने लगातार मार्केट में अच्छी तेजी देखी। नॉन फार्म डेटा के बाद एक एक्सपेक्टेड लाइन में मार्केट ड्रॉप आया, तो आई थिंक नीचे में 1655-56 का एक अच्छा खासा सपोर्ट था। तो लगभग हमने कल 1660 का लेवल देखकर थोड़ी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मार्केट थोड़ा सा स्लगिश रहने की उम्मीद है, पुल बैक देखने मिल सकता है। उसी चीज को देखते हुए 50,900 पे लेके चलिए। अपसाइड लिमिटेड है, बिकॉज ये हफ्ते में फेड के मिनट्स भी आने हैं और इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आने हैं, जो सोने चांदी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो आई थिंक 50,900 पे लेके चलिए। 51,350 तक का एक जंप, छोटा जंप मिल सकता है गोल्ड में। वहीं चांदी में भी 58,800 पे लेके चलिए। 59,200 से 59,600 तक का एक शॉर्ट टर्म जंप मिल सकता है। तेल के डिप डाउन में क्या करें? कंसर्न्स अभी भी कच्चे तेल के लिए काफी है। कल हमने काफी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी। वी कैन सी के फ्राइडे जो रैली आई थी उसके बाद एक टेक्निकल कूल डाउन भी लग रहा था, बट चाइना से हम देख रहे हैं कि वापस फ्रेश लॉकडाउन लगे हैं 2 सिटी में, विच इज स्लाइटली कंसर्निंग। तो आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है जो 75-20 तक का लेवल मिल जाए। बट ओवरऑल ओपेक का जो कट है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, जो मुझे लगता है 75-20 पे बाइंग के लिए एक अच्छा मौका रहेगा, जो 76-40 तक का लेवल अपसाइड दिखा सकता है। कल कॉपर को छोड़ के सारे मेटल्स ध्वस्त हो गए थे, क्या किया जाए आज मेटल बास्केट में? चाइना मार्केट कल से ओपन हुआ है और जिस रंग से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेंट्रीज जो है कॉपर के लिए वो काफी लोअर लेवल्स पे है।
जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो अपसाइड लिमिटेड है, बट आई थिंक स्टिल मार्केट में आज पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रहेगा। 654 के करीब लेके चलिए, 664 तक के टारगेट देखते मिल सकते हैं। शुक्रिया अब अजय जी वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की और देख लेते हैं किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की है एफआईआर। शुरुआत हम करेंगे टीसीएस के साथ, इसके नंबर्स आए हैं, उसके बाद कई ब्रोकरेजेस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। सीएलए से आउट परफॉर्म का स्टैंड है, टारगेट बढ़ा दिया है। 3450 का सिटी सेल की रिकमेंडेशन दे रहा है, लेकिन टारगेट बढ़ाकर 2900 कर दिया। जेफरीज होल्ड की सलाह, टारगेट 3180 कर दिया, इसको भी बढ़ा दिया गया है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल स्टैंड है, टारगेट 3275 से 3300 कर दिया। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का स्टैंड है, टारगेट 3000 है। और नोमुरा रिड्यूस का स्टैंड, टारगेट 2620 का है। एचएसबीसी होल्ड करने की रिकमेंडेशन दे रहे, टारगेट 3330 का। जेपी मॉर्गन अंडरवेट है, टारगेट 2900 का। मैक्वेरी आउट परफॉर्म की सलाह, टारगेट 4150 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।